हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है फ़न विद मैग्नेट्स। यानी जो कुछ चुंबक हैं उनके साथ कुछ फ़न, कुछ मज़ा किया जाएगा। मज़े का मतलब कि उसके बारे में कुछ हम सीखेंगे, मैग्नेट्स के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको मैग्नेट्स के बारे में कुछ उनकी जो खासियत है उनके बताया था कि क्या होते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि मैग्नेट्स किन को खींचता है अपनी ओर, किन को नहीं खींचता है। फिर हमने इस चीज़ को साबित करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिसमें हमने एक मिट्टी वाला वो एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें मिट्टी में हमने अलग अलग तरीके के चीज़ें डाली थी। जैसे प्लास्टिक था, ग्लास, शीशे, कांच के कुछ टुकड़े थे। तो फिर उसने कैसे सिर्फ लोहे को चुना था। फिर मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बोला था कि आज जो है हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पोल्स ऑफ मैग्नेट। यानी मैग्नेट के कुछ पोल, सिरे जो है उसके बारे में हमने पढ़ना है आज। तो ये क्या है, हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, जब आपने किया था तो आपने देखा होगा जो लोहे के जो टुकड़े हैं वो मैग्नेट के एक सिरे पे चिपके होंगे। वो बिल्कुल एंड पे नहीं होंगे, सेंटर में नहीं होंगे या कुछ, वो सिर्फ मैग्नेट के एक सिरे पे चिपके होंगे। ठीक है, तो वही बता रहा है। तो आपने वो देखा होगा वहाँ पे कि आपने ये ध्यान दिया होगा इस चीज़ का कि वो एक ख़ास जगह पे ही चिपके हैं। तो उन जगहों को जहाँ पे वो लोहे के टुकड़े चिपके थे उनको बोलते पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। और ये भी हम देखेंगे कि जो पोल्स ऑफ द मैग्नेट होते हैं, जो सिरे होते हैं, वो ज़्यादा वहीं पे ही ताकत होती है कि वो खींच सकते हैं। ठीक है, उन्हीं जगहों पे अपनी तरफ ज़्यादा खिंचाव होता है। ठीक है, तो वो कुछ ऐसे आपको दिखेगा। ये देखिए, जैसे ये एक मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है। जो मैं बोल रहा था बार मैग्नेट क्या होता है, ये बार मैग्नेट है। तो आपने जब वो मिट्टी वाला एक्सपेरिमेंट किया था, सॉइल वाला, उसमें जब लोहे के टुकड़े हैं वो एक सिरे पे ही चिपके होंगे, या तो इस सिरे पे या तो इस सिरे पे। ठीक है, तो इसको ही बोलते पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो अब ये पोल्स ऑफ द मैग्नेट है, ये डायरेक्शन का कैसे काम करते हैं, मतलब ये हमें डायरेक्शंस कैसे दिखा सकते हैं, इसके ऊपर भी एक थोड़ी सी स्टोरी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है अगले इसमें, फाइंडिंग डायरेक्शंस, यानी मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है कि हमें रास्ता पता चले। तो ये पुराने वक्त से ही शुरू हुआ था। किसने किया था? मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। जो मैग्नेट्स है, जो ये चुंबक है, पुराने वक्त से ही, पुराने ज़माने से ही लोगों को इसके बारे में पता था। मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स वर ऑल्सो नोन टू देम। और जो कुछ इसकी खासियतें थी मैग्नेट की, वो भी लोगों को पहले से ही इनके बारे में पता चली थी। You might have read many interesting stories about the uses of magnets. आपने बहुत सारी कहानियाँ भी पढ़ी होंगी कि मैग्नेट्स के जो मतलब इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, आपने शायद पढ़ी होंगी पहले। तो एक स्टोरी कुछ ऐसे भी है। ठीक है, जो एक चाइना के बादशाह की है। उसका नाम था होंग टी या होंग शी, कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये नाउन है, आप इसको कुछ भी पढ़ सकते हो, तो स्पेलिंग कुछ भी लिख सकते हो। तो होंग टी पढ़ो या होंग शी पढ़ो। तो ये उनके चाइना के एक बादशाह की कहानी थी। वो क्या करते थे? It is said that he had a chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction. ये माना जाता है या ये कहा जाता है कि उसके पास एक चैरियट था। चैरियट का मतलब है रथ यानी जिसमें आगे घोड़ा लगा होता है या और पीछे वो बैठते हैं, या जिसको आज की ज़ुबान में टांगा बोलते हैं। तो वैसा ही एक जो बादशाहों के पास पहले होते थे, वैसे ही एक था चैरियट, जैसे ये यहाँ पे है राइट साइड में आपकी पिक्चर में, जिसको मैं रेड साइन कर रहा हूँ। तो ऐसे था। तो उसके ऊपर क्या एक स्टैचू बना था, एक लेडी का, एक औरत का।
ठीक है, और वो क्या, वो किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकती थी, ठीक है। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म एज इफ इट वॉज शोइंग द वे। इसके उसमें क्या था, एक बाजू ना बाहर की तरफ निकाली हुई थी। देखिए आप यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखेंगे ये बाजू निकली हुई है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे बाजू ऐसे बाहर निकली हुई है, ठीक है। तो उसने बाहर तो वो क्या करती थी, वो जो स्टैचू था, वो जो मूर्ति थी, वो उसको रास्ता बताती थी। द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। तो जो वो स्टैचू था उसकी एक खास, मतलब काफ़ी दिलचस्प खासियत उसकी बात थी। वो क्या थी, it would rest in such a position that it extended arm towards the pointed towards south. इसके पास उस जो स्टैचू थी, वो जो मूर्ति थी, उसकी एक खासियत थी, वो अपनी बाजू उस तरफ खड़ी रखती थी जिस तरफ साउथ डायरेक्शन था। हमेशा उसकी जो बाजू है साउथ, वो किसी तरफ भी मुड़ जाए, वो घूम के मूर्ति साउथ डायरेक्शन की तरफ अपनी बाजू घुमाती थी। तो वो जो बाजू जो साउथ की तरफ घुमाती थी, उसकी वजह से क्या, वो जो बादशाह था, वो जो हुआंग टी, वो अपने मतलब रास्ते देखता था। तो उसको आइडिया हो जाता था कि अगर ये साउथ डायरेक्शन है तो मुझे किस तरफ जाना है, या अपना जो उसका जो किला होता था वो किस तरफ होगा। तो इस हिसाब से वो अपना रास्ता ढूंढता था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी समझ आई या पसंद आई होगी जो मैंने आपको बोली। अगर कोई आपको दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है। इसके हम आगे और पढ़ेंगे, और भी चैप्टर पढ़ा है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।